जय हिंद दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, लेकिन आज भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से यूज किया जाता है और किस काम के लिए यूज किया जाता है आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का अर्थ ये होता है जिसमें लोगों से बात किया जाए स्पेशल तरीके से, या फिर इंटरव्यू दिया जाए, या फिर देश की हालत बताया जाए, या फिर देश में कौन सा बड़ा नया कानून हम लाने वाले हैं ये चीज बताया जाए। ठीक है, जैसे में आप मोदी जी को देख लीजिए। मोदी जी 12 बजे जब आते हैं और कहते हैं कि हम देश में लॉकडाउन लगाने वाले हैं, डायरेक्ट घंटा का फर्क नहीं पड़ता उनको गरीबों का क्या हालत होने वाला है, वही काम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यूज करते हैं। लेकिन इस भोसड़ बिल्ले को देखिए, इस भोसड़ बिल्ले ने जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, या तो कभी मुसलमानों को गालियां देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, या तो कभी उनके मैसेंजर्स को गाली देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, या तो लोगों को कैसे बंदूक रखना है घर में, कैसे हथियार जमा करना है, किस तरह से भारत में आतंकवाद फैलाना है, हिंदू को दंगाई बनाना है, इस चीज के लिए इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हर एक चीज का वजह होना चाहिए मेरे भाई, लेकिन इसका वजह सिर्फ ये था कि ये सिर्फ अंधभक्तों को चूतिया पर चूतिया पर चूतिया पर चूतिया बना रहा है। और चूतिया बनाने में ये कितना ज्यादा माहिर होते हैं नहीं जानते मेरे भाई। भारत में कई तरह का पढ़ाई होता है, लेकिन नेताओं के पास जो पढ़ाई होता है ना मेरे भाई, नेताओं के पास जो डिग्री होता है और जो बाबाओं के पास डिग्री होता है, वो चूतिया बनाने वाला डिग्री होता है। तो आप भी चूतिया बन सकते हैं, इसलिए आप कभी चूतिया गिरी ना करें, वरना आप चूतिया आपका भी कट जाएगा। तो मसला ये है मेरे भाई, इस बांगट बिल्ले ने, इस भोसड़ बिल्ले ने मुसलमानों के नाम पे अंधभक्तों के डरा डरा के अंधभक्तों का पूरा पिछवाड़ा का खरबूजा कर दिया। तो अगर आपको मेरे भाई आपको खरबूजा खाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम एक ऐसा फौज तैयार करने वाले हैं जिसे देखने के बाद अंधभक्तों की गांडें फट जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो को हमारे अंधभक्त भैया देख रहे हैं तो भैया आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि हेलमेट थोड़ा पिछवाड़े में लगा लीजिएगा, हो सकता है कि दरार ना हो जाए। हाँ, अब आते हैं मुद्दे पे। इसने जितनी भी बातें कही मेरे भाई, इसमें मुसलमानों को गालियां ही दिया है या फिर अंधभक्तों को आतंकवादी बनाने का एकदम फुल तैयारी। तो इसकी वीडियोस को देखिए कि ये किस तरह से फिर से मुसलमानों के मैसेंजर्स को, मुसलमानों को डराने और खुद को डराने वाला इंसान साबित किया है। जो सबसे पहले इस्लाम की लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ बदर, जहां मोहम्मद ने भाई से भाई को मरवाया था, चाचा से भतीजे को मरवाया था, बाप से बेटे को मरवाया था, बेटे से बाप को मरवाया था। उनका लक्ष्य उनकी कुरान ने तय कर रखा है, आखिरी काफिर के कत्ल होने तक जिहाद चलता रहेगा, ये कुरान कहती है। अरे वारे भैंसड़ी के बाद तेरी बहन का झमझम मारी, इतना हरामी कैसे रे बुड्ढा तुम। अब देखिए, अगर देहाती भाषा में तुमको बोले ना तो तुम बहुत बड़ा दुगला इंसान, दुगला समझते हो ना, जिसके अंदर कोई सूरत ना हो, जिसके अंदर इंसानियत ना हो, जिसके अंदर हैवान, तुम अंदर तो एक जानवर भी नहीं हो। अगर मैं तुझे एक जानवर कहूँ ना तो जानवरों को साला मैं दिल दुखा रहा हूँ, मैं जानवरों का, अगर तुम्हें जानवर कह रहा हूँ तो। लेकिन बात यह है कि तुम एक पता नहीं गंदी नाली हो, नाली भी कहो तो नाली की भी मजाक उड़ जाएगी, तुम नाली भी नहीं हो। और तुम क्या है, तुमको किन कैटेगरीज के हरामियों में शामिल करो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम जिस तरह से ढंडोरा पीटे हुए हो मुसलमानों को गालियां देने के लिए, और अनभक्त भी खुश हैं, साले के गाली दो, मुसलमानों को गाली दो, अरे तेरी बहन का छमछम मारूं। एक बात बता, जब लॉकडाउन में हमारे गरीब मर रहे थे, मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया, मैं अपनी आंखों से देखा हूं। जब हमारे लॉकडाउन में गरीब मरे हैं, जब उनको कोई कंधा देने वाला नहीं था तो मुसलमानों ने कंधे दिए। तुम्हारी गांड पर तो फटी पड़ी थी कि भाई हम नहीं देंगे कंधा, वरना हमें भी कोरोना वायरस हो जाएगा, हमारे अंदर घुस जाएगा। इस वजह से तुमने इंसानियत को भूल गया, उसे सड़ने दिया लाशों को। लेकिन मुसलमानों ने कंधा दिया और तुम्हारे रस्म और रिवाज के तहत उनको कंधा दे करके दिखा दिया कि भाई भारत के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर ही मोहब्बत बसी हुई है, इसीलिए तो भारत भारत है। और एक बात मैं अनभक्तों से पूछना चाहता हूँ, ए अनभक्तों, तुम बताओ, क्या तुम्हारी इस बुढ़े की बातें सुन करके तुम दुनिया में क्या हासिल कर लोगे? तुम नफरतें ही फैलाओगे, तुम या फिर किसी बुजुर्ग को मारोगे, या फिर किसी औरत को फंसाओगे, क्योंकि यही तुमको मैसेज दे रहा है। तो तुम किसी औरत को फंसाओगे, तुम किसी का रेप करोगे, तुम बलात्कार करोगे, तुम एक बलात्कारी बनोगे। लेकिन क्या तुम ये चीज करने के बाद, क्या तुम किसी पे अत्याचार करने के बाद तुम सनातन धर्म को साबित करने वाले हो कि तुम सनातन धर्म के मानने वाले हो? और यही सनातन धर्म है? नहीं, जो तुम कर रहे हो, जो तुम राम के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हो, जो तुम राम के नाम पर जमीन राम की ही बेच करके खा जा रहे हो, जो तुम राम के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हो, राम ने कभी ये नहीं कहा। राम बहुत ही अच्छे थे,
राम ने कभी भी गलत मैसेज दिया, राम ने कभी भी बुराई को प्रमोट नहीं किया, लेकिन तुम भोसड़ बिल्लों ने राम के नाम पे नफरतें फैलाना शुरू किया और राम को बदनाम किया, तुमने सनातन धर्म को बदनाम किया। तो अंधभक्तों, तुम गौर से एक बात सुनो, तुम्हारी जिंदगी सुअरों के जैसे होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन भोसड़ी वाले तुम्हें बचाना है अपने इस बुड्ढे को, और इस बुड्ढे को कोई ना कोई पेलेगा, ये पक्का है। ये भाग ही नहीं सकता है। वैसे भारत कानून के हिसाब से, वरना अगर भारत कानून के हिसाब से नहीं होता ना, तो कब का बुड्ढा पेले जाता। हम संविधान के साथ चलेंगे मेरे भाई, और जहां तक हो सके हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी भारत फिर से ना आजाद हो जाए इस भगलंड बाबा और इस बकचोद पॉलिटिशियन के हाथों से। तो मेरे भाई लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हम और आप एक ऐसा मिसाल कायम करेंगे, एक ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसको देखने के बाद अंधभक्तों की गांडें फट जाए और सरकार भी कहे कि भाई जो बातें कह रहा है वो सही है, गरीबों के लिए आवाज उठा रहा है। तो मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही। अगर हो सके तो गरीबों की मदद कीजिए और हमारा भी सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई आगे जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।